50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन और इसमें से कोई सही होगा। 2016 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुविकल्पीय प्रश्न में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो, एक धात्विक तार है, हमने इस तरह का बनाया भाई, हमारा ये धात्विक तार है, सही। इस तरह से एक तार मान लिया, इसकी लंबाई हमने कह दी कितनी है, L है। पूरी बात समझना बहुत ध्यान से, समझ गया। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हमने A कह दिया। इस पर जो प्रतिरोध है हमने कह दिया वो R1 है। कोई नाम वाम कुछ नहीं दिया, बस इतना समझो। फिर वो कहता है कि भाई तुम तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दो। फिर वो कहता है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर देते हैं। चलिए फिर अब हम तार को खींचेंगे बेटा तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी और वो थोड़ा पतला भी हो जाएगा। चलो मान लिया हमने, वो तार हमारा ये बन गया, सही है। इसे मैं A1 कह रहा हूं और इसे मैं कह देता हूं A2। इसका जो प्रतिरोध बना नया, मैंने उसे R2 नाम दे दिया। मैंने इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये L1 है और ये बेटा L2 है। जरा पहला पॉइंट है समझो, रुको जरा, थोड़ा सा ऊपर बना। ये मेरा R1 है तो ये मेरा L2 है, इसकी लंबाई। वो क्या कह रहा है कि लंबाई 2 गुना कर दी। मतलब ये कह रहा है वो कि मेरा L1 बराबर जो होगा, सॉरी L2 जो होगा वो 2L1 होगा, मतलब पहली लंबाई के दुगने के बराबर। इस लाइन को पढ़ो। क्या यही बात है? जी सर, बिल्कुल यही बात है। हम ये बात भी जानते हैं सर, क्या तार को खींचने पर, जो मार्कर चेंज करता हूं, तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलेगा। सही, ये बात हम जानते हैं। जी सर। देखो, इस वाले तार का क्षेत्रफल कितना है सर, A1। उसमें लंबाई से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा सर, आयतन बराबर होगा इस वाले तार के आयतन के, क्योंकि आयतन तो बदलेगा नहीं। तो इस वाले तार का जो खींचकर बनाया है उसका क्षेत्रफल सर A2 और इसकी लंबाई L2 है और L2 किसके बराबर है, 2L1 के। तो मैं लिख दूंगा 2L1। सही, ये आयतन इस आयतन के बराबर होगा। तो यहां से क्या देख रहे हो सर, L1 से L1 कट जाएगा तो A1 अपॉन A2 बराबर आ जाएगा 2। और इस बात को आपको रखना है याद। चले फिर आगे आप इसे लेकर, तो हमें नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, तार का प्रतिरोध। जरा ब्लैक पेन उठाइए और लिखिए उसको, R बराबर रो L अपॉन A। सही, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि रो क्या है। सही, आपने पढ़ रखा होगा बेटा, इसका मात्रक भी पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में। तो बताइए रो क्या है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से आगे चलेंगे। चले फिर आगे। जी सर। तो हम पहले तार की बात करते हैं, अपने पहले तार की बात करते हैं। तो सर हमारा R1 बराबर, रो तो कांस्टेंट रहेगा, L1 अपॉन A1। मैं समीकरण फर्स्ट कह दूं इसको, चलो कह दो। R2 बराबर रो L2 अपॉन A2, इसे कह दूं समीकरण 2। सही है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 को भाग कर देते हैं समीकरण 2 से। इससे क्या होगा, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं करने जा रहा हूं यहां पर बहुत ध्यान से। देखो भाई, R1 जी सर, इसके बटे में सर R2। सही, देखो L1 अपॉन A1। एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। L2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2L1। जी सर, आप लिख देंगे 2L1 अपॉन
अपॉन अपॉन अपॉन अपॉन A2। सही है, यहां तक देख लो, बिल्कुल सही है जी। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं सर L1 से फिर L1 खत्म हो जाएगा और ये A2 ऊपर पहुंच जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। मतलब अब हमारा कुछ ऐसे बनेगा, R1 अपॉन R2 बराबर A2 अपॉन A1, A1 नीचे आ जाएगा ना, और इसी गुणा में क्या है, 2 है। सही। अब आप यहां पर आओ, देखो ये A1 अपॉन A2 है। अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, A2 अपॉन A1 कर दूं, A2 अपॉन A1 कर दूं, तो जो आपका ये 2 है क्या हो जाएगा, A अपॉन 2 तो हो जाएगा। देख लो, समझो बात को, 12th क्लास में वो इतनी बात तो जानते होगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बस मुझे वहां पर यही करना है, तो मैं A2 अपॉन A1 की जगह क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 2 लिख दूंगा सर। हाँ सही है। R1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया सर, 1 अपॉन 4। अब यहां से क्या बना, देखो यहां से क्या बना, यहां लिख दूं सर, यहां से क्या बना बेटा, देखो ये जो 4 है किसकी मल्टीप्लाई में आ रहा है सर, 1 की। मतलब R2 बराबर 4 R1, ये हमारा बन गया यहां से फॉर्मूला। देखो जगह कम है, मेरी बात ध्यान समझना। मैं इस वाली बात को यहां लिख रहा हूं नीचे, इस वाली बात को यहां नीचे। तो R2 बराबर 4 इंटू, मुझे R1 दे रखा था कितना, 50 ओम। तो बताओ अब कितना आंसर आ जाएगा सर, R2 इज इक्वल टू 520, 200 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना होगा, 200 ओम का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। सही, थोड़ा सा ये कट रहा है, मैं इसके आंसर को यहां लिख रहा हूं, देखो। तो R2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 200 ओम। सही है, मैंने कैसे कैसे करा है, इसके नीचे आप ये लिखना, इसके नीचे ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये आंसर आ जाएगा। सही। तो 2016 में पूछा गया ये न्यूमेरिकल। आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।